स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि विद्या काढ़ा बनाने के बारे में सोचती है और सोचती है कि दोनों बच्चों को अच्छा लगेगा, उन्हें स्वस्थ ताकत मिलेगी। ये सोचते ही वो सोचती है कि वो दो बच्चों के बारे में क्यों सोच रही है। उतने में ही उसका ध्यान अभीरा के दिए गए स्वेटर बनाने के सामान के ऊपर जाती है। वो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए वो ऊल उठाकर छुपाने लगती है तो उसे स्वेटर बुनने के स्टिक्स मिल जाते हैं। विद्या सोचती है कैसे अभीरा उसके बारे में अपने बच्चे को बता रही थी कि छोटू बीएसपी आपकी दादी आपसे बहुत प्यार करती है। ये सब सोचकर वो सोचती है कि चलो मैं स्वेटर बना ही देती हूँ, तो वो स्वेटर बनाने लगती है। उतने में ही रूही का आवाज़ आता है, चाची सा क्या आपने माँ को देखा क्या, माँ कमरे में है। ये सुनकर विद्या जो है स्वेटर बनाने की चीज़ों को छुपाने लगती है। उतने में ही रूही वहाँ पर आ जाती है, पर स्वेटर का एक उल का अलमारी से गिर जाता है। रूही वो देख लेती है और सोचने लगती है कि माँ अभीरा के बच्चे के लिए स्वेटर बना रही है, और वो यह कह सोच कर चुप रह जाती है। विद्या पूछती है कि क्या हुआ रूही, बताओ, तुम कुछ फिल्म के बारे में बता रही थी। रूही कहती है कि कुछ नहीं माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। विद्या वहाँ से चले जाती है और रोहित को बताती है कि रूही की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उतने में ही रोहित रूही के पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ रूही, माँ बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रूही कहती है कि तुम्हें क्या, मेरी तबीयत जैसी भी रही। रोहित कहता है कि तुम अभी तक उस छोटी सी बात को लिए मेरे से गुस्सा हो, अभी जाने भी दो। रूही कहती है कि मुझे जाने दो, मुझे अभी आराम करना है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। बाद में वो विद्या के कमरे में आकर वो स्वेटर उठाए सोचती है कि माँ ने तो कहा था कि वो पहले मेरे बच्चे को स्वेटर बनाएंगी। अगर मेरे बच्चे को कोई चीज़ पहले नहीं मिल रही है तो अभीरा के बच्चे को भी नहीं मिलेगी। विद्या अभीरा के बच्चे के लिए स्वेटर बुन देती है और मनीषा से कहती है कि ये लो स्वेटर और तुम अभीरा को दे देना और कह देना कि आर्यन का स्वेटर है। विद्या कहती है कि भाभी सा ये तो नया स्वेटर है, कैसे मैं कह दूं कि ये पुराना स्वेटर है। विद्या कहती है कि इंसानियत के नाते मैंने स्वेटर बना दिया क्योंकि अभीरा मुझे उतना फोर्स कर रही थी। विद्या कहती है कि यही इंसानियत की बात कह के आप ये स्वेटर अभीरा को दे दे। विद्या कहती है कि नहीं, ये तुम दे दो। मनीषा स्वेटर ले लेती है और अपने कबर्ड में रख लेती है। उतने में ही रूही वहां आकर कबर्ड खोलकर स्वेटर उठा लेती है और कहती है कि माँ ने अभीरा के बच्चे के लिए स्वेटर बनाया है। माँ तो कहती थी कि वो मेरे बच्चे के लिए पहले स्वेटर बनाएगी। ये तो अभीरा की आदत है, उसकी माँ से इसे विरासत में मिला है दूसरों को खुशियों को छीनने का। ये कहकर वो अभीरा के बच्चे के लिए बनाई गई स्वेटर को उठाकर सारा उस स्वेटर का ऊल निकाल कर उसे ख़राब कर देती है। उतने में ही रोहित वहाँ पर आ जाता है और पूछता है, रूही तुम ये क्या कर रही हो, माँ ने तो ये अभीरा के बच्चे के लिए बनाए हैं, भाभी का बच्चे के लिए है था ये। रूही कहती है कि अगर ये मेरे बच्चे के लिए नहीं है तो अभीरा के बच्चे को भी नहीं मिलेगा। रोहित रूही को समझाने लगता है लेकिन रूही नहीं समझती। रूही रोहित से कहने लगती है कि मैं माँ बनने वाली थी, मैं इस घर को वारिस देने वाली थी, लेकिन अभीरा से मेरी खुशी देखी नहीं गई। तो रोहित कहता है रूही से, तुम क्या वर्ल्ड में इकलौती माँ बनना चाहती थी? अगर घर वाले हमारे बच्चे से ज़्यादा भाई के बच्चे को प्यार करेंगे तो भी क्या तुम और मैं मिलकर हमारे बच्चे को सारी दुनिया का प्यार नहीं दे सकेंगे? रूही कहती है कि रोहित तुम समझोगे नहीं, अभीरा को अपनी विरासत में मिला है, अपनी माँ से यह मिला है कि वो दूसरों की खुशी छीन ले। मेरे और मेरे माताश्री के साथ भी यही हुआ था, अब मैं ये अपने बच्चे के साथ होने नहीं दूंगी। यह कहकर रूही और रोहित के बीच झगड़ा हो जाता है। उधर दूसरी ओर अभीरा अरमान के कैबिन में जाना चाहती है लेकिन पियून उसे रोक लेती है और कहती है कि स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है कि अंदर किसी को भी जाने ना दिए जाए। अभीरा कहती है कि तुम एक प्रेग्नेंट लेडी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दे रही हो, और ये कहते ही वो पियून उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है लेकिन वो उसका दिमाग भटकाए वो अंदर चले जाती है। अभीरा अंदर जाकर ये देखकर शॉक हो जाती है कि दादीसा और अरमान उसके बच्चे के लिए स्वेटर बुन रहे हैं।
दादीसा और अरमान कहते हैं कि भले ही विद्या बच्चे के लिए स्वेटर ना बनाए, लेकिन उसकी परदादी और उसके पापा अपने बच्चे के लिए स्वेटर ज़रूर बनाएंगे। अभीरा कहती है कि माँ ज़रूर स्वेटर बनाएगी, मुझे फ्यूचर दिखाई दे रहा है। पहले तो मुझे सामने पड़ी हुई चीज़ नहीं दिखाई देती थी, लेकिन जब से मैं छोटा बीएसपी मेरे पेट में आया है तो मुझे फ्यूचर दिखाई देने लगा है और मुझे ये दिख रहा है कि माँ हमारे बच्चे के लिए स्वेटर ज़रूर बनाएगी। अरमान कहता है कि झूठी उम्मीदें लगाना बंद कर दो अभीरा, क्योंकि टूटेंगी तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। अरमान अभीरा को लिए डेट पर ले जाता है और रेस्टोरेंट में ले जाने के समय अभीरा के हाथ में कई सारे बैग्स रहते हैं, तो अरमान कहता है कि और थोड़े बैग उठा लेती। तो अभीरा पूछती है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। अरमान कहता है कि डेट पे कई अच्छे रेस्टोरेंट में ही तो जाते हैं ना। वो अरमान अभीरा को वहाँ पर सरप्राइज़ देता है और उन लोग डांस करने लगते हैं और वहाँ पर मनोज भी होता है एक क्लाइंट के साथ। मनोज का सारा ध्यान जो है अभीरा और अरमान की तरफ चले जाता है। वहाँ पर क्लाइंट मनोज को पुकार रहा होता है, लेकिन मनोज सुनता नहीं। तो क्लाइंट कहता है कि मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता, ना तो आपके पास जॉब है और ना ही आपकी ऑफिस। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता। ये सब बात जो है अभीरा और अरमान सुन लेते हैं और अभीरा कहती है कि चाचा सा, अगर आपके पास काम नहीं है तो आप पोद्दार फर्म ज्वाइन कर लीजिए। मनोज कहता है कि मैं मर भी जाऊँ लेकिन मैं पोद्दार फर्म ज्वाइन नहीं करूँगा, मेरे पास जॉब है। मैं चाहकर ही वो क्लाइंट को इग्नोर कर रहा क्योंकि मेरी कंपनी नहीं चाहती कि मैं इन छोटे मोटे क्लाइंटों को का कॉन्ट्रैक्ट लूँ। अभीरा और अरमान मनीष के घर जाते हैं क्योंकि मनीष ने अभीरा और अभीरा के बच्चे के लिए एक पूजा रखाई होती है और उसका प्रसाद लेने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं। अबीरा कहती है कि पर नानू, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं प्रसाद रूही दीदी के साथ शेयर कर सकती हूँ। पर नानू कहते हैं हाँ ज़रूर बेटा, तुम हो कि तुम सब रूही के साथ शेयर करना चाहती हो, लेकिन रूही तो अभी भी पुराने बातें लिए हुए बैठी है। अबीरा कहती है कि पर नानू आप टेंशन मत लो, जो भी गलत फैमिलियाँ हैं मैं क्लियर कर दूंगी। मम्मा को लेकर जो भी रूही दीदी के मन में जो भी गलत फैमिलियाँ हैं वो सब मैं क्लियर कर दूंगी धीरे धीरे करके। वहाँ पर छोटी माँ कहती है कि अबीरा तुम रूही के कारण हमारे घर नहीं आती हो ना, ऐसा मत करो बेटा, तुम आते जाते रहो। ये कहकर वो वहाँ से दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो और मैं आपको ऐसे ही सारे अपडेट्स और स्टोरीज़ बताती रहूं। थैंक यू। चल जाते हैं और दूसरी ओर मनीषा को विद्या पूछती है क्या तुमने मेरा दिया हुआ स्वेटर अभीरा को दे दिया। मनीषा कहती है कि नहीं, मैंने नहीं दिया, मैंने कमरे में जाकर देखा लेकिन वो स्वेटर वहाँ पर नहीं है। विद्या मनीषा को डांटती है और कहती है कि मैंने कहा था ना तुम्हें उसी समय जाकर अभीरा को वो स्वेटर दे दो। क्रिश डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है और जवैसा जो है केस के लिए बाहर शहर जा रहे हैं, इसलिए वो मासा के पैर छूने के लिए आते हैं, लेकिन मासा पैर आशीर्वाद देने से मना कर देती है। जवैसा मासा से कहते हैं कि मासा मैं केस के सिलसिले में बाहर शहर जा रहा हूँ, एक गुंडे ने एक लड़की के साथ बदतमीज़ी की है। मासा कहती है कि आपके बेटी के साथ भी एक गुंडे ने बदतमीज़ी की थी। ये कहकर वो फाइल जमाइसा के हाथ से ले लेती है और कहती है जमाइसा ये केस आप नहीं लड़ोगे, ये केस अरमान लड़ेगा और जो भी केसेस मनोज को जाते थे वो केसेस आप लड़ेंगे। जमाइसा कहते हैं कि जो भी अरमान केसेस नहीं लेता था वो मनोज को जाते थे, मेरी काबिलियत के काबिल वो केसेस नहीं है। दूसरी ओर अरमान और अभीरा स्वेटर के बारे में बात कर रहे रहते हैं और वहाँ पर रोहित आ जाता है और उसे गिल्ट महसूस होता है और वो अरमान और अबीरा के पास जाकर कहता है कि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। वो स्वेटर के बारे में बताने जाता है और फिर बात बदल देता है और कहता है कि भाभी माँ ज़रूर आपके बेबी के लिए स्वेटर बनाएगी, आज नहीं तो कल। ये कहकर वो चुप रह जाता है और पीछे से रूही आती है और कहती है अबीरा ये तुम्हारे लिए आया है।
अबीरा कहती है ये माँ का बनाया हुआ स्वेटर है क्या। वो यह कहकर गिफ्ट खोलने लगती है तो देखती है कि उसके अंदर खाने की चीज़ें होती है और वो पोद्दार फॉर्म से आई ही रहती हैं। ये देखकर वो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ये तो पोद्दार फॉर्म से। अबीरा की उम्मीद टूट जाती है और अरमान उसे गले लगा लेता है। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है गाइस। ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और